सही समय है आपसे बात करने का ये। हाँ हाँ हाँ, सही समय है बात करने का। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ठीक मैं है आपको सर। पहले बता दे रहा हूँ, हाँ जिससे कि आपकी कोई आपत्ति ना हो। जैसा कि हम आपको जानते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी बीआईए में। हाँ हाँ हाँ। तो बीआईए में आपसे मुलाकात हुई थी, तो उस दरमियान जो है तो काफी कुछ निकल कर सामने आया, और आपसे हमने मतलब कि कुछ आ, काम भी करवाया। कुछ काम भी करवाया, एक वेबसाइट भी बनवाया, लेकिन वो जो है सो काफी रिलेवेंट नहीं था, तो हाँ फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं किए, या फिर कोई और रीजन रहा होगा। जी जी। बहरहाल अभी क्या हुआ, अभी रिसेंट के टाइम में, और अभी जो है सो मतलब कि एक नया एक्सपेरिमेंट के दौर से हम गुजर रहे हैं। अच्छा। मतलब कि एक नया एक्सपेरिमेंट ये क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब या फिर पॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म हैं, हाँ वहां पे हम मतलब कि ये जो जैसे कि आपसे जो कन्वर्सेशन जो आपसे हम जो अभी कर रहे हैं, हाँ इसको मैं मतलब कि एडिट करता हूँ, एडिट करके वहां डालता हूँ, ठीक है। और काफी ज्यादा ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। बहरहाल जो मेरा जो आज का जो मतलब कि ये कॉल करने का जो मोटिव है, जी। और जो मोटिव इस संदर्भ में है कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले मेरा कंप्यूटर, मोबाइल, और मतलब कि सब कुछ हैक हो गया था। अच्छा। एवरीथिंग हैक्ड, एंड समवन क्लोन्ड माय पीसी फ्रॉम, एंड दे एक्सेस्ड इवन मेरा वो सब कुछ एक्सेस कर पा रहा था। हाँ मतलब कि वो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं था, वो मतलब कि एक दूसरा पीसी बना लिया, और उसने मेरे मतलब कि यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे कुछ पोस्ट भी या फिर कुछ वीडियोज भी उसने अपलोड किया, अच्छा। और उसने ये बताया कि हमने आपके पीसी को हैक कैसे किया। तो ये सारा कुछ हुआ, और इसका जो मुख्य जो रीजन था कि कुछ हम साइट विजिट किए जो कि हमको नहीं करना चाहिए, जी जी। और उन साइट्स के वजह से अभी भी मैं मतलब कि एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने इवन मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो इसलिए मैंने सिस्टम को तुरंत फॉर्मेट मारा, उसको कहा कि तुम हटो, दूसरा कंप्यूटर लाएंगे हम। तो हमने दूसरा ओएस भी डाला, लेकिन वो मतलब कि उतना कुछ हुआ नहीं। मतलब कि वो फिर भी हमको कहीं ना कहीं ये दिमाग में डाउट रहता है, टेम्प फाइल में क्रिएट होते रहता है कुछ ना कुछ, मतलब कि अनवांटेड चीजें क्रिएट होती हैं टेम्प फाइल में। जब जाकर देखता हूँ तो कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ होस्ट वगैरह कुछ क्रिएट किया जा रहा है बार बार। तो वो एक्चुअली क्या है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और मैक एड्रेस, ठीक है, जहां तक मैं आईटी फील्ड से हूं तो समझता हूं इस चीज को। तो जब कॉन्फ़िगरेशन ही पूरा आपका चुरा ले, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा सबसे पहले कहना है कि कोई भी सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। रीजन क्या है कि और इसमें एंटीवायरस। इसमें एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। एंटीवायरस की जहां तक की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ तो एंटीवायरस जो विंडोज का अगर ओरिजिनल अगर मैं सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा हूं, तो विंडोज हाँ डिफेंडर या फिर उसमें अगर रैंसमवेयर प्रोटेक्शन अगर हम ऑन करके रखते हैं, तो पिछले जो 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में, ठीक है, वो विंडोज से बेहतर, और जो फैमिली प्रोटेक्शन उसका प्रोग्राम है या फिर उसका जो रिसोर्सेज है, थोड़ा यूज करने में डिफिकल्ट जरूर है, जी। और आम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको समझ में आता है इन चीजों का, उनके लिए फिर एंटीवायरस का कोई रिलेवेंट उनको समझ में नहीं आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है अभी भी ऐसा नहीं कि विंडोज बहुत बड़ा अपग्रेडेशन तो ले लिया है सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मैं अगर विंडो 10 की बात करूं, तो हम्म। ये टेक्नोलॉजी आज से 3 साल 4 साल पहले आ चुकी थी, या उससे पहले भी आ चुकी है विंडो 10। जी। बट जो लेटेस्ट सिक्योरिटी रीजन है, उसमें क्या होता है कि वायरस अपने जो वायरस आपके सिस्टम में हो, चाहे वो एडवेयर हो, चाहे वो मालवेयर हो, ये सारी चीजें अपने आप को डेली अपडेट करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जी बिल्कुल। अगर आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें कि वायरस जो बना हुआ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके सिस्टम में जाता है, और उन सभी चीजों को, डाटा को चोरी करता है, जी जिससे उससे रिलेवेंट एक्टिविटी वो कर सकता है। जी जी। तो इन सभी चीजों को अपडेट मतलब फिनिश करने का एक मात्र उपाय है कि लेटेस्ट एंटीवायरस जो आपके पास है हम्म। उसको आप यूज करें, चाहे वो कैसपर्स है, क्या हो सकता है,
चाहे आप मैकेफी का यूज कर लीजिए। बट एक स्मॉल लेवल पे मैं कहूँ तो कैसपरस्काई बहुत अच्छा एंटीवायरस है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और उसके साथ कैसपरस्काई का इंटरनेट सिक्योरिटी आप अगर ले लेते हैं तो आपको इंटरनेट से आने वाले एडवेयर मालवेयर को साइट को विजिट नहीं होने देगा सबसे पहले, ठीक है। तो उससे आप बचने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं सर। और पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर का जो बाजार है, ठीक है, हाँ हाँ ये भी काफी, जैसे कि आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 90% जो अभी जो पूरा भारत का, हाँ अगर नॉट इवन बिहार, नॉट इवन किसी स्टेट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पूरे जी बिहार पे आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में, हाँ बिहार में, जो भी मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, जो भी जो क्षेत्र जहां भी मैं गया हूं, और जहां भी दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, इवन बैंक्स, इवन स्कूल कॉलेज, हर जगह मतलब कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। नॉर्मली कहा जाए तो एक जो नॉर्मल प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हम्म घर से काम करें चाहे वो बाहर से काम करें, हम्म तो हर किसी का अपना एक पीसी होता है। और पीसी के हम्म प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत को उस पीसी पे टाइम दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जी तो मैं समझता हूँ कि जहां तक आपको अगर विंडोज की ओरिजिनल सीडीज मिले, और वो भी मात्र आपको 3 से 4 हजार रुपए में नया वर्जन आपको मिल रहा है, 1500 उसके 2000 अलावा हम लोग हाँ दे रहे हैं, ठीक है, 1500 ठीक है, 2000। 1500 2000 में विंडोज हाँ का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा हाँ है, तो हमारे साथ वो सारी सिक्योरिटी फीचर अटैच हो जाएगी जो ओरिजिनल विंडो एप्लीकेशन के साथ होता जी है। जी तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी रीजन है, हम्म बहुत सारे एडवेयर मालवेयर हम्म एक्टिविटी आपके साथ होती रहती है। तो हम्म उससे बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल विंडो की जरूरत पड़ेगी आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन, लाइक मैं कहूँ कि अगर कोई एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, तो अगर विंडोज आपकी ऑटोमेटिक है, हम्म ओरिजिनल है, तो हम्म ऑटोमेटिक अपडेट चलता रहता है, जिससे कि आपको हम्म सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। मैं सिक्योरिटी ये को नहीं कहता, टाइम टू हाँ टाइम इनहांस करता रहता है विंडोज। ऑटोमेटिक कर लेगा सर, लेकिन क्योंकि अगर मान हाँ लिया जाए कि हम सब सॉफ्टवेयर को खरीदना शुरू कर दें, ठीक है, नहीं सर, वो पॉसिबल एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं ये परफेक्टली कहता हूँ कि तो नॉर्मल व्यक्ति जब जो वो जब पॉसिबल नहीं है, तो जो क्रैकर जो होते हैं, जो क्रैक फाइल्स जो होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ उसी के थ्रू मालवेयर आपके कंप्यूटर में इंटर होता है। 110%। आप कोई भी क्रैकर यूज तो कर लीजिए, आपको एंटीवायरस अलाउ नहीं करेगा कि हाँ, आप उस क्रैकर को यूज कर सकते हैं। तो फिर मान लिया जाए उसको अलाउ एक्सेप्शंस करके कर लेते हैं, वैसे तो हाँ करते हाँ हैं। हाँ 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 लेकिन लेकिन जो आम जो आदमी है वो कैसे यूज करेगा, और उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है इस दौर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, और सारे हाँ सॉफ्टवेयर को मतलब कि यूज करना, क्योंकि उसको हमेशा हैकिंग का डर बना हुआ रहेगा जब भी वो हाँ हाँ मालवेयर यूज करे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली रीजन क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये सो होता है ना सर, हम्म कि कहते हैं कि एक प्रोफेसर, एक नॉर्मल भी व्यक्ति है जो अपने पास सिस्टम यूज करता है। हम्म गौर सिटी भाई, हम्म गौर सिटी, तो नॉर्मल कोई व्यक्ति यूज करता है, तो हर किसी, अगर मैं घर की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल एक मकान बनाता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हम्म वो कहीं ना कहीं गेट लगाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, चार दीवारी हम्म लगाता है। उसी टाइप का एक हम्म कंप्यूटर है जिसको आप एक हम्म नॉर्मल यूज के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन बहुत हम्म अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद वो आपके सारे फाइल अगर डिलीट हो जाए, चोरी हो जाए, हम्म तो उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। 2500 की ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लीजिए, 500 का हम्म एंटीवायरस ले लीजिए। हम्म और बहुत सारी कंपनी आपको देती है कि आप ट्रायल वर्जन का भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हम्म लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ट्रायल वर्जन आता है, उसके अलावा एडोब का पूरा ट्रायल वर्जन आता है। बहुत ट्रायल वर्जन बहुत ही ज्यादा हैक्टिक है, ठीक है, मतलब हाँ कि हाँ, वो मैं समझता हूँ इस बात को उस सर। पे काम करना असंभव जैसा है, ठीक है वो। नहीं, कुछ कुछ देखिए, अब तो ऑप्शन यही है सर कि करेंटली जो एक्टिविटी है उसमें अपने आप को अगर ढालना है, आपको बचना है, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा लोगों को, ताकि उससे कुछ सिक्योरिटी रीजन मिल सके। और कहते हैं जेन्युइनिटी जब तक पास नहीं होगी ना, तब तक आपको सिक्योरिटी महसूस नहीं होगी। तब तो मुझे लगता है कि तब तो अगर मान लिया जाए कि सब कुछ, अगर सॉफ्टवेयर अगर उस तरह से अगर परचेज किया जाए, हाँ तो सर, उसका एक ही उपाय है। प्राइस ऑफ पीसी पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। नहीं सर, उसका एक उपाय है, मैं बताता हूँ हम्म कि आप सॉफ्टवेयर का बंडल यूज करें। अगर आप एक कंप्यूटर सेलर हैं,
तो आप चाहें तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का बंडल यूज कर सकते हैं, और कंपनी आपको ओईएम वर्जन का सॉफ्टवेयर देती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर का सॉफ्टवेयर आता है, अच्छा, जो कि हाँ, हाँ, आता है, बिल्कुल। ओरिजिनल से आपको सस्ते रेट में मिलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक आता है, है, हाँ। आप 10 लाइसेंस ले लीजिए, और जितने भी यूजर आपके पास से पीसी लेते हैं या हम्म, आते हैं, उनको हम्म, आप एक लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो लाइसेंस का चार्ज होगा आप उनसे कॉल कर लीजिए, तो हाँ। कम दाम में भी आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप क्या क्या ओरिजिनल क्या पीसी। प्राइस होगा? हम तो कभी उस तरह का आया ही है, वो इन वाला तो सिस्टम के साथ जो आया है, उसके हाँ, अलावा हम उसके मतलब अलावा कि मिलता है सर। मैं नॉर्मली एमएस विंडो की बात करूं तो आपको अगर 10 यूजर का लाइसेंस लेते हैं, तो 15 से 20 हजार में आपको शायद मिल जाएगा। 15 से 20 हजार? हाँ, 10 यूजर का लाइसेंस। 10 यूजर? हाँ, और वो मतलब कि 10 यूजर का 15 से 20 हजार, तो एक यूजर का क्या आया? 1,500 एक एमएस ऑफिस का 1,500 रुपये साल का अगर आपको लग रहा है, तो हाँ, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग तो नहीं होगी। अब साल का भी लोग इंडिया में साहब वन टाइम पेमेंट में ज्यादा बिलीव करते हाँ, हैं। तो ठीक है, तो वन टाइम पेमेंट आप 1,500 चार्ज कर सकते हैं लोगों से। कि वन टाइम ले लिए, बात खत्म, उसके बाद अगले साल कुछ देना नहीं है। लेकिन 365 जो ऑफिस वगैरह जो आया है, हाँ, वो हर साल रेगुलर अपडेट होगा। वो हर साल पैसा मांगता है। हाँ, ऑब्वियसली अपडेट करने या का तो चार्ज। फिर एडोब, या फिर वो जो भी है, टैली वगैरह, जो भी आता है सॉफ्टवेयर, सब हर साल पैसा चार्ज करता है। नहीं, कुछ एप्लीकेशन है आप लेके रख सकते हैं, आप उसको अपग्रेड ना करें तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। और बेसिकली जो हम लोग जो घर में जो पीसी यूज करते हैं, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस है, या हम्म, फिर आप ऑफिस तो यूज करते ही हैं, या फिर बाद बाकी सारा सॉफ्टवेयर जो है सो विंडोज है। और हम्म। अगर ग्राफिक और डिजाइनिंग का अगर हम लोग अगर काम करते हैं, तो कोरल वगैरह यूज होता है, कोरल कोरल, या फिर फोटोशॉप है, फोटोशॉप। हाँ, इलिस्ट्रेटर है, क्वार्क हाँ, एक्सप्रेस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारा कुछ यूज होता है। तो बेसिकली एक विंडोज में मतलब कि आप बता रहे हैं कि अगर 1500 से 2,000 रुपये अगर खर्च किए जाए, हाँ, तो मतलब कि सालाना अगर खर्च किए जाए, तो मतलब कि इन सभी समस्या से निदान हो सकता है। आराम से सर, 100% ये प्रूफ है। और इसके लिए मैं ये कहूँ कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, हम्म, बच्चे भी स्कूल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कल को हम्म। उस 10,000 की वजह से आपके बच्चे का पूरा एक साल का करियर बर्बाद हो जाए, मतलब जो आपने बनाया है एक साल में, वो हाँ, अगर बर्बाद हो जाए। सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाँ, होता क्या है कि वो मतलब कि आपके कंप्यूटर में तो पहले रैंसमवेयर आता है, और उसके बाद हाँ, वो फिर रैंसम का डिमांड करता है कि हमको हाँ, भाई पैसा दीजिए, तब आपको हम डेटा एक्सेस देंगे इसका। हाँ, हाँ, जैसे कि अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम अपने कंप्यूटर में कुछ रखते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ, लोगे क्या, ठीक है, मतलब कि हम्म, तुम लोगे क्या हमसे, ले जाओ हाँ, जो हाँ, लेना हाँ, है। टू स्टेप सर, वेरिफिकेशन ऑन रहता है, तो वो मतलब कि एक्सेस तो कर पाएगा, ठीक है। वो हैकर अभी भी एक्सेस कर पाएगा, लेकिन वो मतलब कि कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब कि हाँ, कोई हाँ, हाँ, फाइल हाँ, डिलीट हाँ, नहीं कर पाएगा, कुछ वो उसका जी, 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 कुछ जी, वो देख पाएगा हमको, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा मेरे साथ हाँ, गलत। हाँ, ये बात सही है। पासवर्ड वगैरह वो चेंज नहीं कर पाएगा मेरा। देखिए, पास हेलो। की बात करूं चाहे या एक हम्म, जीमेल की बात करूं, हम्म, तो हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें भी आप टू वे एक्टिवेशन, ऑथेंटिकेशन एक्टिवेशन कर सकते हैं। जीमेल यूज कर रहे हैं तो जीमेल पे भी टू वे ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। वो सब कुछ तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो बात है कि हाँ, जो आजकल जो लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड जो है, ठीक है, उसको हाँ, अपने आसानी के लिए क्रोम को यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। क्रोम क्या, देखिए उसका उसका भी निदान है। अगर आपको लगता है कि क्रोम हम्म, में बहुत ज्यादा स्टोर नहीं है, तो हम्म। क्रोम के सेटिंग में आप एडवांस में जाके अपने सारे चीजों को साफ कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं नहीं, कि नहीं, आप क्लियर कैसे कर। हाँ, वो हम नहीं कह रहे हैं। जैसे कि आज का जो जनरेशन जो है, ठीक है, वो कुछ याद नहीं करना चाहता है। हाँ, वो मतलब कि सोचता है कि हम क्रोम पे ही सब बोलिए, कुछ डाल दें, पानी में। और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो क्रोम पे है। हाँ, तो वो क्रोम को ही याद करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं कि मेरा पासवर्ड तुम याद रखो, हाँ, ठीक है। सेव कर लीजिए। सेव कर और लीजिए, और उसके हाँ, बाद जब हैक होगा आपका कंप्यूटर इन हाँ, केस, तो हाँ, ऐसा बहुत सारा साइट है जहां टू स्टेप वेरिफिकेशन इन्वॉल्व हो सकता है, वहां हाँ, ऑप्शन हाँ, हाँ, मिलेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो उस हाँ, केस में तो वो हैकर जो है सब एक्सेस कर पाएगा। हाँ, वो तो वैसे
वो सारा कुछ आपका चोरी कर लेगा। और लोग जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं 2 किलो डिफरेंट कितना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप का 2 किलो पासवर्ड 30 यूज कर करने लो, के लिए, 30 ले लीजिए। हाँ, होता है ऐसा चीजें। मैं तो तो हमारा हाँ, मानना है कि आप एक ही तरह का पासवर्ड हर अकाउंट के लिए यूज कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, ये दिक्कत है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये भनक लग जाए कि आपने एक ही एक पासवर्ड साथ। एक जैसे कि कहने का मतलब एक 20 अंक का हम पासवर्ड बना लिए, ठीक है, 20 डिजिट हाँ, का, ठीक है, हाँ, बहुत स्ट्रांग। हुँ, और उसको मतलब कि किसी को मतलब कि रिमेम्बर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं किसी भी टाइप में, ठीक है, तो हम तो सिक्योर्ड हो जाएंगे ना फिर, हुँ, कि फिर अगर एक ही मेरा पासवर्ड है तो वो काफी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा। हुँ, और उसको हैक करना, और मान लीजिए एक पासवर्ड अगर ब्रीच अगर कोई कर लेता है तो हुँ, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारा कुछ एक्सेस कर लेते हैं एक पासवर्ड के एक्सेस से, क्योंकि हर अकाउंट एक दूसरे से लिंक होता है। हुँ, गूगल का ही सारा अकाउंट जो है सब कुछ एक दूसरे से लिंक अप है, ठीक है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल पे सारा कुछ मंगाना शुरू कर देगा पासवर्ड को, ठीक है। तो फिर क्यों ना एक ही पासवर्ड ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि जिसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। मैं समझता हूँ सर, हाँ, मैं समझता हूँ। क्या कर रहे हैं? मेरा कहना है सर कि देखिए पासवर्ड एक ऐसा चीज है ना हम्म, जो कभी भी लोग क्या होता है अपोजिट में जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम्म, लोग ये सोचते हैं कि चलो किसी का पासवर्ड हम जानने की कोशिश करते हैं हम्म, और बहुत सारे आईडेंटिटी चलते रहते हैं। अगर उनको ये पता चल रहा है क्योंकि आज के दिन में जो हैकर हैं वो हैकर इस आधार पे नहीं है कि वो किसी का पासवर्ड पे बात कर रहे हैं, उनकी हम्म, सारी एक्टिविटी पे वो नजर रखते हैं कि आप अगर आपने पासवर्ड अगर ये यूज किया है तो पासवर्ड कैसे ब्रेक किया जाए, आपके पीछे वो लग जाते हैं और इसी सिस्टम में आप देखे होंगे मालवेयर एडवेयर एक्टिविटी में हम्म। वो सारी चीजें ओपन होनी चालू हो जाती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना कंप्यूटर को मतलब ये ऑप्शन दिया ही नहीं जाए कि तुम मेरा पासवर्ड याद करके रखो, हम खुद याद रखेंगे। सर ऐसा ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ना कि जितनी सुविधाएं हैं उससे हाँ, ज्यादा नेगेटिव उसकी बेखूबियां हैं जिसकी वजह से आज भी कंप्यूटर पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। मतलब कि एक अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल अगर नहीं किया जाए, हाँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बीते 10 साल का आईटी का, हाँ, उसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है, ठीक है, हम्म, हम्म। एक हाई रिस्क पे है साइबर अटैक। हाँ ऑब्वियसली हमेशा ऐसा होता रहता है। मैं सिर्फ एक पब्लिक की बात ना करूं हम्म, तो इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज और है जहाँ पे अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो रिस्क पे हैं क्योंकि और आज के दिन में किसी भी घर के अगर बात की जाए घर में बच्चे हैं गेम खेलने वाले हैं हम्म, और गेम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं जहाँ पे उनको सिक्योरिटी फीचर्स की कोई परवाह नहीं होती और लोग गेम खेलने पे लग जाते हैं। तो बिल्कुल, ऐसे चांसेस हैं कि बहुत सारे माता पिता के जो पैसे हम्म, जाते हैं किसी कारणवश तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके अगर पीसी और आपके मोबाइल पे हम्म, अगर सिक्योरिटी रीजन नहीं है तो हम्म, चांसेस बन जाते हैं कि वो आपके सारे पासवर्ड को स्टील कर सकता है और इसी वजह से हम्म, बहुत सारे ऐप को बैन किया गया है जो हम्म, गेम से रिलेटेड हूँ ऐसी बहुत सारी चीजों को बैन किया गया है। और चूंकि ठीक। मैं ऑनलाइन एग्जाम सेंटर वगैरह भी हमने कंडक्ट किया है, तो हम्म, सिक्योरिटी को कैसे इन्हांस किया जाएगा, मतलब ये कैसे हम पूरा सिक्योर्ड हो जाएं जिससे हाँ, कि कोई और हमारे सिस्टम में ना इंटर कर पाए। हम्म, हमने इस चीज को देखा है और सीखा भी है। तो फिर भी हमारे जैसा व्यक्ति जब इस बात से और इस समस्या से दो चार तो चीज हो रहा है, तो हम्म, आम आदमी का क्या हाल होगा? सर आज के दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है आप बहुत सारा साइबर एक्टिविटी आप देखते रहते होंगे कि हम्म, भाई आज इसके पैसे अकाउंट से गायब कर दिए गए इसके पैसे हम्म, गायब हो गए तो इसका हम्म, सबसे बड़ा रीजन है अभी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जिस जगह पे हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ उस साइट के पीछे कौन सी एक्टिविटी है। नॉर्मल एक साइट की बात की जाए तो हो सकता है कि बहुत लोकेशन से ट्रैफिक हो जिसमें बहुत सारे लोग हैकर्स भी हो सकते हैं और बहुत हम्म, सारे लोग हम्म, अच्छे भी होते हैं हैकर्स भी होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम्म, हमें अगर एक्सेस करनी है कि आपके पीसी से कोई हम्म, साइट एक्सेस करनी है तो हम्म, उसके लिए अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना पड़ेगा हम्म, और उससे इन्हांसमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है आपकी एंटीवायरस या इंटरनेट हम्म, सिक्योरिटी का होता है। तो हर व्यक्ति को कम से कम कुछ हो न चाहे नहीं हो हम्म, आप पायरेटेड यूज करते हैं उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन हम्म, कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी जो है वो ओरिजिनल यूज किया कीजिए चाहे वो कैस्पर हम्म, स्काई का हो ट्रेंड माइक्रो का हो बहुत सारे जो कंपनी है हम्म, जो बिलीवेबल है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई भी आप यूज कर लीजिए
बिलीवेबल जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज कीजिए, उससे देखिए आपको एक तो जैसे कि क्विक हिल है या फिर कैस्पर स्काई है या फिर सर। ये जो बड़े ब्रांड्स जो हैं, ठीक है, हाँ इनके साथ ये जो फीचर्स जो इनका समझने में जो दिक्कत होता है, जैसे कि हम अगर नेट प्रोटेक्टर एनपीएबी की अगर बात करें, ठीक है। सर, बिलीव की बात की जाए ना, सबसे हम्म, पहले हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम्म, तो उसके कस्टमर रिव्यू को जरूर देखते हैं, ठीक है। मैं मार्केट में जितने भी हैं उनके प्रोडक्ट की बात करूं, जितने भी एंटीवायरस हैं उसके हम्म, कस्टमर रिव्यू को देखिए, हम्म, और सिक्योरिटी स्पेसिफिक देखिए कि हम्म, कितना चांसेस तक आपकी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकता जी, है, उसके बाद ही भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम्म, कैसपर स्काई का रिव्यू बहुत अच्छा है मार्केट में, हम्म, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैसपर स्काई लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कॉर्पोरेट तक जाना है तो आप ट्रेंड हम्म, माइक्रो ले लीजिए, क्विक हिल ले लीजिए, हम्म, और मैकेफे ले सकते हैं। हम्म। तो बहुत सारी इन चीजों को सभी देख के। इन सभी एंटीवायरस का हमने एक प्रॉपर टेस्ट रन किया था, हम्म, कि सभी एंटीवायरस को हमने 4-5 पीसी पे, अलग अलग पीसी पे हमने देखा कि कैसा बिहेव रहता है इन सभी का, और हाँ उनको हैक करने की हमने खुद से कोशिश की थी रिमोट पे लेने की, ठीक है। जी, हाँ, तो जो रिजल्ट जो सामने आया कि एक तो वो मतलब कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर को रन नहीं होने देते हैं, एक जो समस्या ये आई कि हाँ, पायरेसी को मतलब कि एकदम वो ब्लॉक कर देते हैं उसको, सीधा मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि रोड पे ब्रेकर है तो ब्रेकर समझेंगे नहीं, सीधा उसको मतलब कि रस करेंगे, हाँ, खत्म हो गया। और अगर ज्यादा अगर हाईली अगर मालवेयर के साथ अगर कोई अगर पेन ड्राइव आ गया हाँ, तो उसको मतलब कि पूरा पेन ड्राइव ही मतलब कि डेटा फाइल सब खत्म हाँ, अचानक से, अगर वो हाईली इन्फेक्टेड है। तो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, होता वही है कि आप लेकिन एंटीवायरस में इन हाँ, इन हाँ, सभी में एक इंडियन एंटीवायरस, ठीक है, जो कि भारत का है, ठीक है, हाँ, हाँ, नेट प्रोटेक्टर एनपीएबी, ठीक है। हाँ, हाँ, यहाँ इसका अगर हम इस्तेमाल किए और इसको हमने मतलब कि बाईपास करने की कोशिश की, ठीक है, हम्म, बाईपास जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मान लिया जाए कि कोई मतलब कि सॉफ्टवेयर है और क्रैक क्रैक भी है, तो क्रैक हम्म, को भी वो इजीली है, मतलब कि लोगों को हमको समझ में आता है, प्लग एंड प्ले वाला काम। तो प्लग किया और मतलब कि क्या आपको ऑन करना है, क्या डिसेबल करना है, क्या इनेबल करना है, कर लीजिए, बात खत्म है। पेरेंटल कंट्रोल ऑन करना है, कीजिए। और अदर एंटीवायरस में हमको बड़ा समस्या हो गया ये सब चीज करने में कि एक्सक्लूड कैसे करें चीजें, वो चीज ऑप्शंस दिखता नहीं है। हम्म, तो ये एक समस्या है दूसरे एंटीवायरस में। बाद बाकी उनका जो सिक्योरिटी फीचर है वो इसके मुकाबले काफी बढ़िया है, बेहतर है, ये उसके सामने टिकता नहीं है। कैसे? लेकिन प्लग एंड प्ले की जब ओएस की जब बात हम करते हैं तो फिर हाँ, हम उसी के साथ मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर नहीं होते हुए भी हम्म। जाना पड़ता है। तो उन कंपनीज को इस पे काम नहीं करना चाहिए कि कैसे प्लग एंड प्ले चीजें बनाए। उन लोग देखिए सर, बहुत यूजर। सारी चीजें मैं एक तरीका है, मैं नॉर्मली बात करूं हम्म, कि नॉर्मली अगर प्लग एंड प्ले की बात करें तो एक एप्लीकेशन को सिर्फ प्लग एंड प्ले बनाने के लिए एक कोड लिखा जा सकता है, हम्म, बट कभी कभी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से प्लग एंड प्ले एक्टिविटी को मना किया जाता है, तो उसमें हम्म, एक ऑप्शन आता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हर सॉफ्टवेयर में प्लग एंड प्ले होना चाहिए, क्योंकि हम्म, प्लग एंड प्ले एक ऐसा पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर का हम्म, जो आपके किसी सिक्योरिटी एक्टिविटी से रिलेशन नहीं रखता। आप बिल्कुल। सेटअप भी जाके रन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो सेटअप भी जाके रन कर सकते हैं। हम्म, सेटअप रन करने के बाद भी वही एक्टिविटी है जो प्लग एंड प्ले करने के बाद होता है, तो बहुत हम्म, ज्यादा फीचर इस पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं। हम्म, कोई भी मेरा कहना है कि सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के पहले हम, अगर मैं नॉर्मल अमेजन की बात करूँ, फ्लिपकार्ट की, जब प्रोडक्ट के आप रिव्यू देखते हैं उसी प्रकार एंटीवायरस का आप रिव्यू देखें। बहुत सारे एंटीवायरस हैं जिसका रिव्यू ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, रिव्यू भी है, लेकिन रिव्यू भी बहुत सारा, जैसे कि आईटी के और डिजिटल में जैसा कि आप लोगों ने सिखाया है, ठीक है, और आप ही लोगों से हमने सीखा है, ठीक है, कि जैसे कि हमने बनाया तो हम ही फिर बन गए, और हमारे 200 जो एक सर्विस हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, जो कि वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम आपको यूजर रेटिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब पे अगर मान ले तो हम आपको फेक सब्सक्राइबर देंगे, ठीक है। सर मैं अगर हाँ, यूट्यूब और किसी भी सोशल मीडिया की बात करूं, नहीं नहीं, मेन गूगल पे भी, गूगल की हाँ, भी मैं मैं बात कर रहा सारी था। बातें आपकी समझता हूँ, ठीक है।
मैं एक एक पैरामीटर हर प्लेटफॉर्म ने अपने आप को बनाया है। और अगर कोई कहता है कि मैं फेक सब्सक्राइबर लेकर यूट्यूब चला लूंगा, तो सर फेक सब्सक्राइबर एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको दिखता है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब कि वो ठीक है। होता क्या है उसमें, होता क्या है, जैसे कि हमारे कुछ मित्र हैं जो कि कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है और 1,000 व्यू आ रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ। क्योंकि ज्यादातर वहां पे फेक सब्सक्राइबर है ही नहीं। सर 1,000 सब्सक्राइबर है और 100 व्यू आ रहा है। हाँ मैं तो बात करूं, अगर आपके पास फेक है ना, हाँ तो 10 व्यू आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। और नॉर्मली कुछ एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं। हम्म नॉर्मली सब्सक्राइबर कैप्चर करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज तो कर देता है, हम्म लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उस पर नहीं बनानी चाहिए। और हम्म यूट्यूब की बात करें तो मैंने भी बहुत अच्छे चैनल के साथ यूट्यूब पे काम किया है, जिसमें सारे मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, हम्म विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, हम्म। जोरवर्धन, ऐसे कल बहुत सारे कल चैनल। कल विवेक कंक्लूड उसमें एक और ऐड ऑन करेंगे, यूपीआई कितना सिक्योर्ड है? सर पेमेंट गेटवे आपको लगवाना है? नहीं नहीं, यूपीआई सिक्योर्ड कितना है, सो मैं पूछ रहा हूँ यूपीआई। ठीक है, हाँ, ठीक है, यूपीआई ठीक है। इन केस ऑफ मोबाइल हैक अगर हो जाता है तो यूपीआई फिर सिक्योर्ड होता है या नहीं होता है? सर यूपीआई का डाटा ना, पेमेंट गेटवे का डाटा इनक्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है। फिर तो अनसिक्योर्ड हो यूपीआई गया इज ना। अ काइंड ऑफ, हाँ, यूपीआई इज अ काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे, ठीक है। नहीं तो देखिए, मेरे कहने का सेंस ये है कि जो लोग जो अभी जो प्रचार कर रहे हैं कि यूपीआई बड़ा सिक्योर्ड है, तो ये तो अनसिक्योर्ड एक, अगर मान लिया जाए मेरा मोबाइल अगर हैक होता है तो पैसा भी निकल जाएगा आराम से। सर बिना पासवर्ड के यूपीआई से पैसा नहीं ट्रांसफर होता है किसी नहीं को। नहीं, आपने वो तो पासवर्ड हम कहीं से ले लिए, ठीक है, कहीं से हम एक्सेस कर कैसे पाए पासवर्ड। कैसे मान लिया जाए कि आपके हम मोबाइल को जो है सो मॉनिटर कर रहे हैं रिमोट पे, ठीक है। हाँ आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस दरमियान आप पिन डालते हैं, क्या डालें हम देख लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ। हमारे पास पिन आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने आपका मोबाइल एक्सेस किया और पैसा निकाल लिया। हाँ हाँ, तो सर पासवर्ड एक ऐसा चीज है ना, दुनिया में सब कुछ करवा सकता है। नहीं तो ये हैकिंग मतलब कि ये कितना फिर सिक्योर थोड़ा ही ना हुआ। और ओटीपी मामला सिक्योर अगर तो कुछ भी नहीं है, सिक्योर तो वही पुराना जमाना वाला था, एटीएम और नहीं नहीं, पासवर्ड। सिक्योर्ड हम समझते हैं कि पुराना जो मोबाइल फोन में अगर हम बनिस्पत 2G फोन में अगर हम रखते हैं अपना सिम कार्ड, ठीक है, तो फिर इसको करना और यूपीआई का इस्तेमाल को बंद करें, मतलब कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन क्या जरूरत है हमको इतना फास्ट जीने का। थोड़ा अकाउंट ट्रांजेक्शन करेंगे, थोड़ा सा पुराना सिस्टम को ढर्रा को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यूपीआई कितना अनसिक्योर्ड है और कितना घातक हो सकता है कि आपका अकाउंट से नील कर देगा बैलेंस, खत्म, अचानक से खत्म। जी सर। तो ये कितना मतलब कि विधवा, और अभी विराट कोहली का ऐड देख रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल, तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह का, मतलब कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और जितना भी अभी आपको पेटीएम वगैरह जो है, पेटीएम हो गया या फिर आपको जो भी ऐप है, वो सब लोग क्या करता है मालूम है, वो सभी ऐप कह रहा है कि आपको जो है सो मतलब कि अपना सिम लगाना होगा तभी ये ऐप चलेगा। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, बिना सिम के मेरा पेटीएम एक्सेस नहीं हो पा रहा था। पेटीएम हम कह रहा था कि सिम डालिए तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब बताइए। या फिर यूपीआई हैंडल जो है सो एसबीआई का भीम यूपीआई वगैरह जो है बिना सिम कार्ड के रन नहीं करता है, कहता है नहीं चलेंगे, आपका सिम नहीं लगा हुआ है मोबाइल में। बिना सिम कार्ड का नहीं चला, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो वो तो और अनसिक्योर्ड हो रहा है ना कि इसी मोबाइल में मान लिया जाए सिम कार्ड और वो दोनों है, तो फिर तो आराम से हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे कि दोनों इसी में है। चलो इस मोबाइल को अगर हैक कर लिए तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। जब भी वो एक्सेस करेगा अपना यूपीआई, उस समय हम पासवर्ड देख लेंगे कि उसने क्या डाला और फिर हम उसका अकाउंट खाली कर देंगे आराम, एकदम इजी हो गया ना। ये तो काफी ज्यादा इजी हो गया। हाँ, अगर ओटीपी का सिस्टम अगर दूर है कि भाई उसको, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये और आसान आप बना रहे हैं एक्सेस देने को। तो यूपीआई कितना खतरनाक है ये सोचिए आप। तो इसको फिर प्रमोट क्यों किया जा रहा है? जैसे एक चीजों को सुगम और सुलभ बनाने के लिए सर ये सारी एक्टिविटी होती है। सुगम कहाँ बन रहा है सर, हम तो परेशान हो रहे हैं। उससे अच्छा है कि पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसा ऐड करके रखेंगे। वॉलेट इज मोर सिक्योर्ड कि थोड़ा सा हमारा पैसा जाएगा, 500 रुपया रखते हैं वॉलेट में,
चलो खाने पीने के लिए यूज किए, तो अदर देन कि वो ज्यादा सिक्योर्ड है उससे, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। और वो इजी भी है, ठीक है। वो साहब इजी भी है और सिक्योर्ड भी है, तो क्यों ना उसके लिए लोगों को प्रोवोक किया जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए बनिस्बत की आप यूपीआई इस्तेमाल कीजिए। भीम इज द वर्स्ट योजना ऑफ नरेंद्र मोदी। इसको ऐसे ऐसा हम नहीं कर सकते। अब आगे करेंगे हम। यूपीआई का ये लोग नहीं, ये लोग पुलिस पीपुल हैं, इनको टेक्नोलॉजी का जिनको ज्ञान नहीं है, उनको वो लोग पुलिस की तरह अनसिक्योर्ड चीजों को काफी सिक्योर्ड है उसको इतना ज्यादा प्रचारित किए हैं कि मतलब कि लोग मूर्ख की तरह उसमें लगे हुए हैं। लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। हम जैसे लोग जो हैं जो इस पे काफी रिसर्च करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि तो भाई सिक्योरिटी में लूप होल है, सिक्योरिटी में छेद है। लेकिन अगर वहीं अगर यूपीआई या फिर ईमेल पे जो वो जा रहा है, तो डबल फैक्टर वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो जाता है कि वो अब हमको वो भी चुराना होगा, ओटीपी चुराना होगा, तो ईमेल से चुराना पड़ेगा, या फिर कहीं से भी हमको ओटीपी का एक्सेस चाहिए होगा, तो फिर ज्यादा सिक्योरिटी हमको का लेयर होता है। यस सर। तो सिक्योरिटी लेयर मेरा कहना है ना कि देखिए हाँ, किसी चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इंसान को नहीं बनानी चाहिए, चाहे वो कोई पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो। तो हर इंसान को अपने हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से लोग चलते हैं। बहुत सारे लोग सिक्योर्ड हैं, बहुत सारे लोग नॉन सिक्योर्ड हैं। तो मैं कहना चाहता जिस हूँ तरीके से सर यूपीआई का इस्तेमाल को जो लोग अवेयर हैं उन लोगों को तो पता है कि ये इस्तेमाल घातक भी हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। जो लोग उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग लेमैन है, उनको किस तरीके से प्रचारित किया गया है, उनके दिमाग में डाल दिया गया कि यूपीआई बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन इससे गंदा अनसिक्योर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है। कम पैसा रखिए अकाउंट में, 100 रुपया रखिए, दूसरा अकाउंट यूज कीजिए जिसको कि यूपीआई से आप एनेबल करना चाहते हैं। जाएगा भी तो कितना जाएगा, 2000-3000 रुपया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। गया बैंक में कंप्लेन करेंगे, काम खत्म है, जिग करते रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए अचानक से 50,000 रुपया गायब, ले 1 लाख रुपया गायब तो गरीब लोग हैं जिनकी सैलरी ही 50,000 और 1 लाख रुपया, वो क्या करेगा? वो तो मर जाएगा ना, उसका तो महीने भर का मतलब कि बट्टा लग गया। बहरहाल इसको हम ऐड करने के लिए आपको फोन किए थे। जी सर। कि कल जो हम लोगों ने जो बात की थी साइबर सिक्योरिटी पे, जी जी, इसी को यूपीआई वाला छूट गया था। ये बहुत बड़ा ही एक पॉइंट है जो कि मतलब कि कोई रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, और सब लोग उस अंध कुएं में डूबे हुए हैं और जा रहे हैं। तो लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिस अकाउंट से वो कर रहे हैं उस अकाउंट में पैसा उतना नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो मोटा जो रकम वाला जो पैसा है, या फिर जिसमें ज्यादा पैसा आप रखते हैं, उसको आप मतलब कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी का लेयर देके छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको। उसमें से पैसा निकालिए, इसमें डाल दीजिए, बात खत्म है। उस अकाउंट में इवन इंटरनेट बैंकिंग भी कहाँ यूज करते हैं, मत कीजिए, छोड़िए, हटाइए। अगर नहीं नॉलेज है तो, नॉलेज है तब कर सकते हैं, कीजिए। हम जैसे लोग तो करते ही हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है इंटरनेट बैंकिंग का, वहां भी फ्रॉड के चांसेज हैं। वहां भी होता है, बाप का बेटा का पैसा बाप निकाल लेता है, बाप का पैसा बेटा निकाल लेता है। और उसके बाद होता है क्या है कि पुलिस के पास जाता है कि हमारे पास साइबर अटैक हो गया, कंप्लेन हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपस में ही लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है। तो ये समस्या होती है, और पुलिस परेशान होता है उसमें कि पता नहीं इनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका बेटा ही जो है ना, सो मतलब कि उसका पासवर्ड और ये सब लेके, और उसको मतलब कि ओटीपी चुरा के और इसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया था। तो मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप सिक्योर्ड कैसे रहिएगा। आपको मतलब कि परमिशन को डिनाइड। आज सुबह मेरे पास एक फोन आया अजय का, ठीक है। अजय जदयू के महासचिव हैं पटना के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पता नहीं क्या है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट से देखिए ना, धनी वाला जो है, किसको हम अपना ओटीपी शेयर किए, 2600 रुपया मेरे वॉलेट से निकाल। हम कहे तो ओटीपी कौन कहा था?
ओटीपी आपको हम्म। क्या कहा था शेयर करने के लिए, हमको से ना बताइए। तो नहीं, हम तो कर दिए गुड फेथ में, वो लड़का कह रहा है कि सो हम नहीं दिए हैं। नहीं लिए हैं, तो लड़िए उससे, जाइए धनी वाले को फोन कीजिए, क्या कीजिएगा। तो ये एक तरह का मतलब कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि गुड फेथ में वो ओटीपी शेयर कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जा अल्ले। मतलब कि पता नहीं है लोगों को, लोगों में अवेयरनेस की खूब कमी है। आप अगर टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर को अगर प्ले स्टोर में अगर जाइएगा, तो प्ले स्टोर में अगर हमेशा नहीं, उसको नेगेटिव फीडबैक है उस पर कि ये हैकिंग एक्टिविटी है। प्ले स्टोर में जैसे ही आप जाइएगा ना, तो उस पर केवाईसी अगर लिखिएगा, ठीक है, नो योर कस्टमर के नाम पे आजकल फ्रॉड चल रहा है एक, ठीक है, और एक वीडियो भी हमने उस पर रिलीज किया है। तो केवाईसी लिखिएगा तो आपको सबसे पहला सॉफ्टवेयर टीम व्यूअर का दिखाई देगा, तो या फिर एनी डेस्क का दिखाई देगा। तो मतलब क्या है कि मतलब कि हम नो योर कस्टमर का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जिससे कि मेरा मतलब कि हो जाएगा नो योर कस्टमर, ठीक है, केवाईसी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर, ये साहब मतलब कि ये कहीं ना कहीं गूगल का भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। सर देखिए, चीज़ों को अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं ना, तो कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। अगर उसका मिसयूज होता है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत मिसयूज करने का अगर हम लूप होल छोड़ते हैं, तभी हम कोई, मान लिया यूपी में आई में Obviously, ही हम आप लूप होल छोड़े हैं, ठीक है, हमने छोड़ा है लूप होल, और बहुत सारा लूप होल हमने हर जगह छोड़ा है। तो लूप होल्स को अगर बंद कर दें तो फिर ये सिक्योर्ड हो जाएगा, काफी सिक्योर्ड हो जाएगा। पूर्णतः तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है, लेकिन काफी ज्यादा, लेकिन अभी आसान है, अभी तो हम कर सकते हैं इस तरह का काम, बच्चा कर सकता है। जो ऐप छोटा छोटा जो बच्चा जो बनाता है, कोडिंग जो कर रहा है, वो कर सकता है इस तरह का काम, वो आसानी से किसी का मोबाइल हैक कर सकता है। तो वो जब हैक कर लेगा मेरा मोबाइल, या फिर कोई बग, आपको एक मैसेज भेज देगा आपके मोबाइल में, और आपका एक बग है, आपको पता नहीं, आप उस लिंक को क्लिक किए, इंस्टॉल हो गया, वो पता नहीं है आपको, नो परमिशन रिक्वायर्ड, एंड उसके पास सब कुछ का एक्सेस है, कोई परमिशन भी नहीं मांग रहा है, सब कुछ का एक्सेस भी है। मतलब कि आपका पूरा अकाउंट, पूरा मोबाइल रिमोट पे ले लिया। तो इस तरह की चीजें, ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। तो इन सभी विषयों पे जो है सो काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, भारत सरकार को भी, और यहाँ का जो आईटी के जो लोग हैं उनको भी जी। और ग्लोबली गूगल को भी इस पे काम करने की जरूरत है। सिक्योरिटी में जो ये लूप होल्स हैं, इनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, और होना ये संभव है कि मतलब कि कोई लेमैन भी आपको मूर्ख बना दे रहा है, ये कैसे हो रहा है। कोई मतलब कि अगर हैकर, अगर पढ़ा लिखा बंदा अगर करता है तो वो ठीक है, वो मतलब कि कर रहा है, तो वो गिने चुने लोग होते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, होने के लिए तो सर, नासा। आज के दिन में जितने भी अगर नॉर्मल अगर कहे जाए बिहार की जगहों में जो हैकिंग एक्टिविटी हो रही है, और उसकी ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशली कुछ टेक्निकल पीपल्स ने ये स्कैम किया है कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं ताकि वो दूसरे के अकाउंट से वो हैकिंग एक्टिविटी कर सके। वो लोग मूर्ख तो हैं ये सर। चीज थोड़ी मैं मानता हूँ, लेकिन आज के दिन में जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है इंसान की, वो है मनी, पैसे। और पैसे वो गलत पे अगर ला रहे हैं तो उनको ये पता नहीं है कि इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसे स्कैंडल का जब उद्भेदन होता है तो लोगों को समझ में आता है कि लोग कैसे पकड़े जाते हैं, जेल कैसे जाते हैं, तो उसके बाद की बातें वो लोग नहीं सोचते हैं। बट पैसे आने चाहिए, चाहे वो 1 नंबर पे हो चाहे 2 नंबर पे हो, आने चाहिए ना उनको। तो इस वजह से ये गलत सारी एक्टिविटीज करते हैं लोग, नो डाउट इसमें। उसका एक्सेस ही रोक देंगे ना, लोगों में इस तरह का अवेयरनेस फैलाएंगे तो उसका एक्सेस बंद हो जाएगा, और एक्सेस जब बंद हो जाएगा तो इस तरह के लोग भी स्वतः बंद हो जाएंगे। शराब बंद कर दी, हम बिहार में सर शराब बंद कर दिए, ठीक है, तो कहा जाता है कि, और अमेरिका में बंदूक लीगल है और भारत में बंदूक इलीगल है, तो जब भी आप किसी चीज का एक्सेस रोकते हैं तो उसका अपभ्रंश निकलना शुरू होता है, उसका उपाय लोग खोजना शुरू करते हैं। आप सब कुछ का एक्सेस दीजिए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस दे दीजिए। अवेयरनेस जब दीजिएगा, ज्ञान, नॉलेज की कमी है लोगों में, आईटी का हो या फिर वो किसी भी तरह का ज्ञान हो, अगर लोगों में अगर अवेयरनेस होगा तो वो खुद ब खुद गलत चीजों की ओर नहीं जाएंगे, वो खुद ब खुद सजग होंगे उसके प्रति। तो अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेदर देन कुछ भी कि भाई आप वो, और सिक्योरिटी भी जरूरी है। सिक्योरिटी अगर सिक्योर्ड अगर नेटवर्क अगर रहता है तो फिर कोई भी, न तो कोई इविल पीपुल या फिर कोई हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, या फिर कोई हैकर इस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि
और करेगा भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल का वो मतलब कि मूर्ख का भी सहारा लेना, मूर्ख बनाने का भी सहारा लेना पड़ेगा और वो भी सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि तो लोग तो मूर्ख बनेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी अवेयरनेस है उनमें, तो फिर नगण्य हो जाता है, चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसको फिर हैक किया जाए। तो इस तरह का क्यों नहीं नेटवर्क पे काम कर रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भाग रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ला दो यूपीआई ब्लास्ट करवा दो, अकाउंट खाली। तो किस तरह का ये इसको हम मतलब कि इसको हेलो। हाँ सर, कॉल आ गया था थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो समझ पा रहे हैं, हम कह रहे थे जी कि तो इसी पे कंक्लूड करेंगे कि यूपीआई का जो सिस्टम है उसको सिक्योर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। और बहरहाल कह रहे हैं सर कि ये यूपीआई पेमेंट्स आप करते हैं ना, यूपीआई पेमेंट्स कितना सिक्योर्ड है, आपको क्या लगता है? सिक्योर्ड है, हमारे साथ तो आज तक कभी गड़बड़ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? हमारे साथ तो आज तक कभी गड़बड़ नहीं हुआ। नहीं, कितना सिक्योर्ड है वो हम पूछ रहे हैं आपके हिसाब से, कि क्या ये प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड है या नहीं? हाँ सिक्योर है। पूरा सिक्योर्ड है। हाँ आपका अगर मोबाइल अगर हैक होता है उस केस में सिक्योरिटी ब्रीच होगी क्या या नहीं होगी? अगर मैंने आपका अगर मोबाइल अगर हैक कर लिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर मैं आपका मोबाइल हैक कर लेता हूं, तो आपका सिम कार्ड तो उसी मोबाइल में होगा जिसपे कि ओटीपी वगैरह आता है, या फिर उसी पे आप एक्सेस कर रहे हैं। तो लेकिन यूपीआई का पिन आप अलग बनाते हैं। हाँ, यूपीआई का पिन की जो बात कर रहे हैं, तो जिस समय जब आपका मोबाइल जो हैक होता है उस समय एक तरीके से सामने वाला हैकर आपके मोबाइल के हर एक्टिविटी को वॉच करता है, इवन स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता है, और आपका जो उंगली जो प्रेस करते हैं वो भी वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो जिस समय भी आप पहला पेमेंट करेंगे किसी को भी यूपीआई से, ठीक है, तो उसके रिकॉर्ड में चला जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। ही नोज एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट वो यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट का पूरा पैसा खत्म कर सकता है। अरे तो आप इतना वेट क्यों करेंगे? फोन चोरी होने के बाद, फोन खोने के बाद आप तुरंत उसको ब्लॉक करवा देंगे ना सिम को। नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता ही तो नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हैकिंग हो गया, पता नहीं चल रहा है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है आप तो अरे तो आप मोबाइल चोरी होगा तभी तो क्लोन होगा। नहीं, बिना मोबाइल चोरी हुए भी आपके मोबाइल पे एक हम लिंक भेजेंगे, अभी भेज के आपको हम डेमो दे सकते हैं कि मोबाइल पे हम लिंक भेजेंगे, आपका पूरा मोबाइल को हम नहीं क्लिक करेंगे ना, क्यों करेंगे? हाँ, आप नहीं करेंगे, ठीक है, आप अवेयर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो गांव वगैरह में जो रहते हैं, ठीक है, हाँ वो अवेयर नहीं है। आपको लिखेगा कि अमेजन पर मिल रहा है ये फ्री में, या फिर इस तरह का बहुत कुछ, जैसे कि व्हाट्सएप का एक बग हम बना लिए, ठीक है, कहे कि ये आप इंस्टॉल कीजिएगा ना तो आपके पास बहुत सारा नंबर आ जाएगा, प्रलोभन हम दिए, ठीक है, तो कुछ लोग कर लेंगे इंस्टॉल, तो जो लोग करेंगे उनका तो हम भटका देंगे पूरा। जैसे ही आप कोई नो परमिशन वे रिक्वायर्ड, कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस बहुत छोटा सा फाइल है, वो जाएगा और बस आपको मतलब कि इंस्टॉल होगा, जिस काम के लिए इंस्टॉल किया गया है वो काम तो होगा ही, वो झूठा आपको एक मतलब कि झूठा संतुष्टि देने के लिए वो काम भी वो करेगा, और लेकिन वो मतलब कि वो दूसरा काम भी करेगा। तो बनिस्पत की यूपीआई यूज किया जाए, उससे अच्छा है कि अगर प्रीपेड वाले मोबाइल में अगर सिम रखें जिससे भी कि नेट बैंकिंग या फिर हम वॉलेट का यूज करें, तो वो ज्यादा है, क्योंकि 500 रुपया है मान लीजिए वॉलेट में, अगर कोई ले भी लिया या फिर 2000 रुपया है, तो कोई भी ले भी लिया तो ज्यादा अफेक्टेड हम नहीं होंगे। अगर यूपीआई अगर अकाउंट अगर पूरा लिंक है तो हो सकता है मेरा पूरा अकाउंट ही साफ कर दे हैकर। अगर कुछ हम तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया है कोई छोटा फोन रखिए जिसमें इंटरनेट है ना हो। हाँ, वो रख लीजिए, जिससे हम बिल्कुल आप वही हम कह रहे हैं कि वो मतलब कि एक जिसमें जो भी बैंकिंग का जो काम जो कर रहे हैं, चेकबुक से नहीं तो इंटरनेट पे अगर रख रहे हैं तो उसमें बैंकिंग का सब कुछ हटा दीजिए, मोबाइल बैंकिंग नहीं कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग कीजिए। हाँ, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह या फिर मोबाइल यूपीआई जो है, और मान लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं फोन से, तो ओटीपी आता है मेरे दूसरे फोन में, वहां से अगर ओटीपी उठा के अगर डालते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा
लेकिन वो मतलब कि ठगी का एक चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। हाँ सही बात है। ये ठगी नहीं होगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपीआई को प्रमोट किया जा रहा है, भीम यूपीआई, ये यूपीआई, तो इस पे जब रिसर्च एनालिसिस जब किए तो लगा कि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच है यहाँ पे। क्योंकि जब भी पेटीएम यूज करते हैं या फिर भीम यूपीआई यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका सिम भी मांगा जाता है कि बिना सिम के आपको ऑथराइजेशन हम नहीं देंगे। तो उसी मोबाइल में सिम होना चाहिए जो कि चाहे आपको सब कुछ पता भी क्यों ना हो फिर भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो फिजिकली रूप से सिम उसमें नहीं लगेगा। या फिर आप मतलब कि अगर कोई ई सिम यूज कर रहा है तो ई सिम होना चाहिए उसमें। तो ये दोनों चीजें जो है ये मतलब कि अब सब कुछ एक तरीके से हम मोबाइल को दे दी। और हमारा जो मानना है कि अभी भारत का जो साइबर सिक्योरिटी है वो 90% हाई रिस्क पे है कि कभी भी साइबर अटैक हो सकता है भारत में। क्योंकि 90% लोग क्या बोलते हैं उसको वो यूज कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं 90%। या इवन गवर्नमेंट ऑफिस में भी आप देखेंगे तो वहां भी आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज हो रहा है। स्कूल कॉलेज हर जगह पायरेसी है और पायरेसी से बग आ रहा है आपके सिस्टम में। एक पोर्ट आ रहा है, एक बग आ रहा है, वो मतलब कि आपके सिस्टम को एक्वायर करता जा रहा है। तो एक उसका सॉल्यूशन यही है कि 1500 रुपया दीजिए किसी भी रिटेलर को और आप OEM लीजिए। ऑल सॉफ्टवेयर का उसका सूट बनता है। आप 1500-2000 रुपया का आएगा, सालाना आपको देना होगा। सारा सॉफ्टवेयर आप ओरिजिनल यूज कर पाएंगे 1500 से 2000 रुपया में। आपको कोई मतलब कि अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग पे नहीं करना है। उसमें आपको सारा कुछ रहेगा कि मतलब कि आप एडोब यूज करना चाहते हैं या फिर आप कोरल यूज करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि आपको उपयोगी हो तो उसका एक बंडल बना के आपको रिटेलर जो है ओरिजिनल वो प्रोवाइड करेगा। तो बंडल में होता क्या है कि 15,000 में वो सॉफ्टवेयर खरीदता है और मतलब कि 15 यूजर को दिया तो उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है और आपको भी प्रॉफिट होता है, सब लोगों को प्रॉफिट होता है। लेकिन आदमी जो है सिक्योर्ड हो जाता है। इसी पे अभी रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा है बहुत कुछ। जो दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है, प्रसारण है। लोग प्रसारण में लगे हुए हैं। विराट कोहली आके यूपीआई का प्रचार करते हैं, बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन सिक्योरिटी वहां पे नहीं है, वो सिक्योर्ड नहीं। आपका पेटीएम या यूपीआई नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं हाँ नहीं, मानंद भाई से पूछते हैं कि आपका पेटीएम या